प्रचार कर रहे हैं। आपने सवाल किया कि ये जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कह रहे हैं, ये राष्ट्रभक्त रहे कब है? तो इस देश का कल्याण, इस देश का भला अगर कभी होना है तो वो संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते ही होना है। वर्तमान में एनडीए सरकार ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार नेपाल में हिंसात्मक हुआ, राष्ट्रपति भवन में आग लगाया गया, कई मंत्रियों के घर में आग लगाया गया, क्या आप वही चाहते हैं भारत में? फिरंगियों से हमारे पुरखों ने लोहा लिया और राष्ट्रपिता बापू के विचार से फिरंगियों को भागना पड़ा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेंगे, मगर एक एक तिल तिल करके उनके संविधान को रोधने का काम करेंगे। इनकी बात अगर चले ना भाईजान, अगर 400 पार हो जाता ना, तो बेईमानी शैतानी के बाद भी 240 पर रुके हैं, तब भी ये लोग अपने फंड को फैलाने में लगे हुए हैं। अच्छा, कई बात तो उठेगी भाईजान, इसलिए जो नफरत होते हैं वो राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकते, ये स्पष्ट है। हम कहते हैं जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू घोषित करने में लगा हुआ है, वो अपने माँ के मौत पर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से वो अपना बाल दाढ़ी भी न मुड़ाते हो, अपने आप को हिंदू, बड़ा हिंदू मतलब सिरमौर बनने का प्रयास। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव ब्लॉग न्यूज। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। आज हमारी मौजूदगी मधेपुरा विधानसभा में है। जो हमारे साथ हैं परिचय के मुहताज नहीं हैं, पूरे देश इनको जानते हैं। वर्तमान समय में अभी इनके बाबा साहब अम्बेडकर के रूप से लोग इनके अनुयायी के रूप में जानते हैं। इनका नाम है प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में भी विधायक हैं। आज बातचीत करते हैं कि तमाम जो सत्ताधारी पार्टियां हैं आरएसएस के गुणगान करते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी सिक्के जारी करते हैं और सरकारी खर्चे से उन्हें देशभक्ति का पाठ बताते हैं और ये बताते हैं कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। इन तमाम मुद्दों पर सर से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आशीर्वाद और आपके लॉन्ग लाइव यूट्यूब चैनल को, उसके परिवार को, सभी को आशीर्वाद और आप सभी परिवार के लोगों का साधुवाद कि आप हमारे कस्बे में आए हैं और समस्तीपुर से चल के आए हैं ब्रजभूषण। मुझे ये समझ में आई बात कि आपके अंदर इंसानियत और मानवता झलकती है, इसलिए मनुवाद द्वारा, नफरती लोगों द्वारा मुझे जो उपमा दी गई और उस स्थिति में आप इन चीज़ों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से समाज में ले जाएंगे। और आपने जो बात की आरएसएस, राष्ट्रभक्ति, सिक्का जारी करना, ये कुल मामला यही है कि ये जो नफरती शक्तियां हैं, जो देश का दुश्मन है, संप्रदायवाद, मनुवाद से ही देश को खतरा है। आपके माध्यम से मैं अपने राज्य और देश के आवाम से एक गुजारिश करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि एकमात्र सोशल मीडिया बैन हुआ नेपाल में, वो भी पूर्व में हिंदू राष्ट्र था और हिंदू बाहुल इलाका है, लेकिन वहाँ के आवाम ने एक सोशल मीडिया बैन पर जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, मैं आपके माध्यम से नेपाली आवाम का, वहाँ के महान नागरिकों का साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने इस जो फैले हुए व्यापक रूप से नफरती शक्तियाँ थी उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। जब आप इस बात और एक हफ्ता के अंदर वहाँ जनता की सरकार बना दी। उससे बुरे स्थिति में हमारा देश है। हमारे राइटर्स को, हमारे बुद्धिजीवी को हाउस अरेस्ट किया जाता है, जेल भेजा जाता है। जो सरकार पर जो उसके कलई खोलते हैं, उन चाहे देश के एक से एक नेता
अरविंद केजरीवाल सहित कई लोग जेल गए हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप लोगों पर आरोप लगता है कल वो कि झुक जिस करके प्रकार- हो सकता है उस नफरती शक्ति से दोस्ती कर ले, लेकिन विचार तो नहीं मरेंगे ना। तो लेकिन जिस इस देश का कल्याण, इस देश का भला अगर कभी होना है तो वो संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते ही होना है। लेकिन आप लोग जिस नेपाल का मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वर्तमान में एनडीए सरकार ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार नेपाल में हिंसात्मक हुआ, राष्ट्रपति भवन में आग लगाया गया, कई मंत्रियों के घर में आग लगाया गया, क्या आप वही चाहते हैं भारत में? आप समझिए, फिरंगियों से हमारे पुरखों ने लोहा लिया और राष्ट्रपिता बापू के विचार से फिरंगियों को भागना पड़ा। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ और वो सफल हुआ। हमारे जो पुरखे थे गरम दल के, मैं उनके शहादत और आत्मदान को। आप क्या चाहते हैं कि जैन जी का क्रांति भारत में भी होना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि क्रांति जिस कदर हो ये देश की आवाम तय करेंगे, लेकिन क्रांति की पृष्ठभूमि देश में है। नफरती सांप्रदायिक शक्तियाँ इंसानियत को लीलने पर, ख़त्म करने पर पड़ी हुई है। धर्म के सहारे ये हमारे संविधान को ख़त्म करने का साजिश कर रहा है। हमारे जन्मसिद्ध अधिकार जो हैं, जो हजारों साल से, सदियों से जिन नफरती शक्तियों ने इस देश के उत्पीड़ित वर्गों का बड़ी संख्या में जो लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनका जो हकमारी किया है, शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से महरूम करके रखा है। एक तरफा शिक्षा पर 5000 साल, हजारों साल कह लीजिए तक एकाधिकार रहा है। और जब शिक्षा पर एकाधिकार रहा है, अब समझिए जिस समय में संविधान के बाद ना आरक्षण आया है, लेकिन यहाँ मुग़ल इन्वेजन तो पहले हुए। यहाँ जो इस्लामिक जो क्या कहते हैं बादशाह आए, जो लुटेरे आए, वो लोग तो पहले आए। उस समय तो आरक्षण नहीं था ना। तो जब आरक्षण नहीं था किसी तरह का, तब जो इस देश की मनोवादी शक्तियाँ हैं जो नफरत रोशनी में लगे हुए हैं, वो तो देश नहीं बचा सका। अंग्रेज कब आए? स्वाधीनता संग्राम से पहले आए ना। तो अंग्रेज ने कैसे कब्जा कर लिया? उस समय तो सारा शिक्षा संपत्ति का अधिकार एक खास वर्ग में सिंचित था। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, जिन्होंने मानवता का सिद्धांत दिए, संविधान बनाए। अच्छा, अभी आरएसएस पर क्या कहना चाहेंगे कि मोदी जी कह रहे हैं कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा देशभक्त है और देशभक्ति में आरएसएस के लोग भी जेल गए थे, मोदी जी कह रहे हैं। और यह भी कह रहे हैं गुरुजी को लोग ने फंसा के जेल भी भेजे थे। अर्थात गुरुजी कौन है? गुरुजी हमारे समझ से तो गुरु गोलवलकर साहब को बोला जाता है। उनको जेल भेजने वाले सरदार पटेल साहब थे। एक तरफ नेहरू बना पटेल करते हैं और दूसरी तरफ पटेल वर्सेस देखिए, ये जो इंसानियत के दुश्मन है नफरती शक्तियाँ, इन लोग को जब जो सूट करेगा ना वही काम करेगा। ये बड़े साजिशाने अंदाज में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेंगे, मगर एक एक तिल तिल करके उनके संविधान को रोधने का काम करेंगे। मतलब इनकी बात अगर चले ना भाईजान, अगर 400 पार हो जाता ना, वो तो बेईमानी शैतानी के बाद भी 240 पर रुके हैं, तब भी ये लोग अपने फंड को फैलाने में लगे हुए हैं। अच्छा, कई मीडिया वाला ये प्रचार कर रहे हैं। आपने सवाल किया कि ये जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कह रहे हैं, ये राष्ट्रभक्त रहे कब है? आप समझिए, मार्टिन किंग लूथर एक दुनिया के बड़े विचारक हैं। हाँ, वो तो क्रिश्चियन समाज में क्रांति की है। ठीक है, प्रोटेस्टो। उन्होंने कहा है कि देश जो धार्मिक मसलों को शांत करता है वो देश महान होता है। वह देश जहाँ सियासत खुद धार्मिक मसलों को पैदा करता है, समझो उसको गलत लोग चला रहे हैं। ये सीधी बात है कि वो धार्मिक उन्माद हो या जातीय नफरत हो, जातीय कट्टरता हो, किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है।
अच्छा, बार बार प्रधानमंत्री जी घुसपैठिए की बात कर रहे हैं। जिनको वो और ये देशभक्त कर रहे हैं भाईजान, आप समझिए कि इन तमाम नफरतियों के जो संघ के जो संचालक से लेकर के संघी लोग हैं, इनके पुरखों का राई रत्ती भर भी देश के आज़ादी के इतिहास में कोई योगदान नहीं है। एक सावरकर साहब को ये लोग महिमा मंडित करते हैं। सावरकर साहब के इतिहास को सब लोग जानते हैं कि वो जब काला पानी उनको हुआ, सजा हुई, तो माफ़ीनामा दिए, माफ़ीनामा दिए, तो माफ़ीनामा पर हस्ताक्षर किए और फिर अंग्रेज़ों ने उनको छूट दी। तब उनको आप माफ़ी वीर को ये लोग अपने वीर सावरकर कहते हैं। हाँ जी, माफ़ी वीर हो गए ना, माफ़ी वीर को आप वीर से विभूषित करते हैं। अब वो नहीं है, मरोग हो गए, ठीक है। अभी जो बात है कि लेकिन जब विचार की बात आएगी ना, तो ये बात तो उठेगी भाईजान। इसलिए जो नफरत होते हैं वो राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकते, ये स्पष्ट है। तो जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, अब एक सही बताइए तो